my dear students, good morning and Jai Shri Krishna to all of you. So in our previous lecture we discussed about the enthalpy and first law of thermodynamics, and we proved the formula delta H is equal to delta U plus P delta V. But today we are going to discuss the mole relation between mole and enthalpy. It means mole and first law of thermodynamics. Ready? So suppose we have N1 mole of gas, N1 mole of gas at constant temperature and pressure. At constant temperature and constant pressure, having V1 volume. It means we have gas which has N1 mole, but at constant temperature and pressure which has volume V1, but at constant temperature T and constant pressure P. When we change the volume of gas by applying extra volume, applying extra mole of gas, or by evolving the gaseous molecules from the system. तो अगर आप क्या करते हो, at constant temperature and pressure, if we change the mole of gas, then volume also will be changed. Ready? So at constant temperature and pressure, if volume of gas changes from V1 to V2, then moles of gas will change from N1 to N2. मतलब मान लो कि इनिशियली कोई टेम्परेचर T है जो हमें कांस्टेंट रखना है, और प्रेशर है P, उसे भी कांस्टेंट रखना है, और तब भी उसका इनिशियल मोल था N1, तब वॉल्यूम था V1. अभी रिएक्शन के दौरान या तो हमने उसमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ गैसेस अप्लाई कर दिए, या तो उसमें से कुछ मोलेक्यूल्स ऑफ गैसेस इवॉल्व कर दिए, निकाल दिए. तो क्या होगा कि वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और मोल्स भी चेंज हो जा सकते हैं. तो यहां पे मैंने क्या दिखाया कि सपोज कि इनिशियली कोई गैसियस मोलेक्यूल है जिसका वॉल्यूम है V1, मोल है N1, मगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में दूसरा जो स्टेट आ गया वो मोल सिस्टम का, उसमें उसके मोल हो गए N2 एंड वॉल्यूम हो गया V2. Then change in volume of gas is equal to delta V is equal to V2 minus V1. V2 minus V1. ठीक है. Now as per आइडियल गैस इक्वेशन, ये बच्चों आपने चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा. ठीक है. आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज PV इज इक्वल टू nRT, वेयर R इज गैसियस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N मोल, वॉल्यूम V वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर P. मगर बच्चों यहां पे हमने क्या कर दिया है, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को हमने कांस्टेंट रखा है. तो रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर प्रेशर दोनों में से कुछ बदलने वाला नहीं है. तो रिएक्शन के दौरान अगर ये कांस्टेंट रहते हैं, देखिए R तो कांस्टेंट ही है, प्रेशर और टेम्परेचर अगर दोनों कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते रिएक्शन के दौरान, अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो सामने क्या चेंज होना चाहिए, मोल. सिंपल सी बात है. यहां पे टेम्परेचर प्रेशर दोनों बदलने वाले नहीं है. R भी वैसा का वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, P भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रिएक्शन के दौरान. और अगर वॉल्यूम बदल गया तो क्या बदल जाएगा, मोल बदल जाएगा. तो मैंने यहां पे पहले से ही लिख दिया कि सपोज इनिशियल पॉइंट पे वॉल्यूम है V1, मोल है N1, फाइनल पॉइंट पे वॉल्यूम है V2, तो मोल है N2. तो क्या होगा, तो देखिए, फॉर इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम, suppose P volume is V1, so PV1 is equal to mole N1 RT, where P and T constant, and at final state PV2 is equal to N2 RT, because फाइनल स्टेट में जो गैस है उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, V हो गया और V1 से V2 हो गया, और मोल उसका चेंज होके N1 से N2 हो गया, जबकि हमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखा है. ठीक है. सो
नाउ P वर्क, अगर आप वर्क के बारे में बात करते हो तो वर्क W इज इक्वल टू P डेल्टा V। P डेल्टा V आप जानते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा, देखिए PV2 माइनस PV1, क्योंकि आप जानते हो वर्क मींस P डेल्टा V, ठीक है। तो PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू N2 RT माइनस N1 RT हो जाएगा। ये देखिए, तो यहां पे P कॉमन है क्योंकि कांस्टेंट है, तो P कॉमन निकाल के लिखते हैं यहां पे PV2 माइनस V1 इज इक्वल टू यहां पे N2 माइनस N1 लिख के R एंड T दोनों कांस्टेंट होने की वजह से बाहर लिख देते हैं हम कॉमन निकाल के, ठीक है। सो V2 माइनस V1 इट विल बिकम डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। सो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N GRT, वेयर delta Ng means mole of gaseous product minus mole of gaseous reactant। बच्चों ये गैसियस रिएक्शंस के ही मोल का चेंज मिलेगा आपको, ये बात आपके दिमाग में बैठा के रखनी है। फॉर गैसियस सिस्टम ओनली, यू कैन से हियर for gaseous system only. So now on the basis of first law of thermodynamic, now on the basis of first law of thermodynamics, we can write here the formula delta H is equal to delta U plus P delta V, but here P delta V is equal to delta Ng RT. So we can write here delta H is equal to delta U plus delta Ng RT, where R is equal to gaseous constant and the value of R is equal to 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बच्चों R की अलग अलग वैल्यू पाई जाती है, अगर आप 8.314 लिखते हो तो ये जो यूनिट आ जाएगा वो हो जाएगा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर 0.082 लिखते हो तो यहाँ पे आ जाएगा लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। R के अलग अलग वैल्यूज के बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में शायद पढ़े होंगे। R की वैल्यू 2 हो जाएगी एक्चुअली 1.987, तो वो हो जाएगी कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में। तो यहां पे हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT फॉर गैसियस सिस्टम, फॉर गैसियस सिस्टम। तो अगर बच्चों कई बार आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है और वो क्वेश्चन में आपको पूछते हैं कि मान लो कि कोई टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, प्रेशर कांस्टेंट रख के जो गैसियस सिस्टम है उसका वॉल्यूम V1 से हो गया V2 और तभी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, कुछ वैल्यू आपको दे दी गई, तो एंथैल्पी में कितना चेंज मिलेगा, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, जहां पे आपको वॉल्यूम का चेंज दे दिया है V1 से V2 क्या हुआ, डेल्टा U भी दे दिया। मगर रिएक्शन के दौरान आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉल्यूम की तो बात ही नहीं की थी, उसका तो कोई जिक्र नहीं हुआ और आपको पूछा गया कि चलो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ मोल्स ऑफ गैस एट इनिशियल, अथवा या तो कोई आपको रिएक्शन दे दी गई हो, ठीक है, और आपको बोल दिया कि ये रिएक्शन में जो इंटरनल एनर्जी है उसका चेंज ये है, तो फाइनल जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कितना होगा। आपको वॉल्यूम नहीं दिया, सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट दे दिया, या तो प्रेशर भी नहीं दिया, सिर्फ टेम्परेचर ही दिया, तो आप मोल के बेस पे रिएक्शन को यूज करके मोल के बेस पे आप एंथैल्पी चेंज ले सकते हो। तो आपको अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वॉल्यूम अगर नहीं दिया कोई रिएक्शन में, तो आप रिएक्शन के बेस पे ये फॉर्मूला भी यूज करके एंथैल्पी चेंज ले सकते हो, ठीक है। सो लेट्स discuss about the relation between delta H and delta U on the base of delta NG/RT for different types of reaction। चलिए बच्चों अभी हम कुछ ऐसी रिएक्शंस देखते हैं जिसके बेस पे वो रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज में क्या रिलेशन होता है वो देखना है हमें। देखिए आपके पास ये फॉर्मूला है, अगर आपको ये रिएक्शन दे दी गई है और आपको पूछा जाए कि ये रिएक्शन के लिए डेल्टा H एंड डेल्टा U का रिलेशन कौन सा है, तो आप क्या करोगे।
आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और देखिए सबसे पहले आपको ढूंढना होगा डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे गैसियस मोल्स कितने हैं? 2 मोल फॉर प्रोडक्ट एंड फॉर रिएक्टेंट 1 and 2, दोनों गैसी है, बोथ आर गैसेस, देन 1 मोल ऑफ बी एंड 2 मोल्स ऑफ ए, सो ओवरऑल 3 मोल्स। सो ओवरऑल वैल्यू फॉर डेल्टा एन जी इज -1। then we can put the value of delta Ng in this equation. So delta H is equal to delta U minus Ng के वजह minus plus into -1 RT. So overall delta H is equal to delta U minus RT. So you can see here if delta Ng less than 0, ये लेस देन 0 क्यों हुआ? क्योंकि प्रोडक्ट के गैसियस मोल से रिएक्टेंट के गैसियस मोल ज्यादा है। देखिए प्रोडक्ट के गैसियस मोल से रिएक्टेंट के गैसियस मोल ज्यादा है। व्हेन वेयर Np is less than Nr, at that time what is the relation between delta H and delta U? तो बच्चों देखिए ये तो हमारे पास आंसर आया, मगर आप देखिए सिंपल सी लॉजिकल बात है, आप सिर्फ लॉजिक लगाइए। देखिए डेल्टा H is equal to delta U minus RT, it means we subtract the value of R into T from delta U, then we will gain the value of delta H. We will obtain the value of delta H. अगर आप डेल्टा U की वैल्यू में से RT को निकाल देते हो, R और T के मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू मिलती है वो हम निकाल देते हैं डेल्टा U के U में से, तो हमें डेल्टा H मिलेगा। तो बड़ा कौन हुआ? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? You can see here we subtract the value of RT from delta U. We subtract the value of RT from delta U, then we will obtain delta H. So we can say the value of delta U is actually more than delta H, then we have to subtract the value of RT to obtain delta H. So if delta Ng is less than 0, then delta H is less than delta U, right? Let's discuss the another example. Suppose we have 2A plus B, it give 2C plus 2D. Ready? 2C plus 2D, and all of these reactants and products are in form of gas. Then what will be the value of delta Ng? So delta Ng is equal to N of product, gaseous product, minus N of reactant, gaseous reactant. So you can see the gaseous products are 2 and 2, so 2 plus 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स आर 2 plus 1। बच्चों ये बेस पे आपको बहुत सारे रिएक्शंस के लिए एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। हम ये पहले एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल एग्जांपल ऐसे बना के, दूसरे रिएक्शंस भी हम देखेंगे यहाँ पे। सो 2 plus 2 minus 2 plus 1, सो ओवरऑल हो जाएगा 4 minus 3 is equal to 1। सो यू कैन सी डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0 व्हेन N ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे कितना है N ऑफ रिएक्टेंट? 3 ओनली, एंड प्रोडक्ट 4। N of reactants are less than N of product. Product reactant एक ही साथ में यहां पे लिखते हैं, तो चलो N of product is more than N of reactant, ठीक है। Then let's we apply the value of delta Ng in this equation. So delta H is equal to delta U plus delta Ng is equal to 1, then put the value 1 plus 1, so 1 into RT. So you can see here, if delta Ng greater than 0, then delta H is equal to delta U plus RT. Suppose delta Ng is equal to 1. Suppose delta Ng is equal to 1. Then we can say when we add the value of RT in delta U, then we will obtain delta H. अगर आप डेल्टा यू में RT जितनी वैल्यू ऐड कर देते हो तो वो वैल्यू डेल्टा H की जितनी होगी। तो इनमें से बड़ा कौन हुआ, डेल्टा यू या डेल्टा H? क्योंकि डेल्टा यू में आप RT जितनी वैल्यू ऐड करोगे तभी वो डेल्टा H जैसा बनेगा ना। तो मतलब कि अगर आप डेल्टा H को, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर ये डेल्टा H का 10 वैल्यू हो और यहाँ पे 7 है, तो आपको RT का सपोज 3 वैल्यू मिलता है, तो आप क्या करोगे? सर 7 में 3 ऐड करोगे तो 10 मिलेगा, तो 10 है वो 7 से बड़ा होगा। यही आप कॉमन बात समझ लीजिए कि डेल्टा यू में RT जितनी वैल्यू ऐड करोगे तो वो डेल्टा H मिलेगा। देन डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा यू फॉर दिस रिएक्शन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट देखिए। इफ डेल्टा Ng लेस देन 0, देन डेल्टा H लेस देन डेल्टा यू। इफ डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, देन डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। कैसे पता चला आपको? ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, चलिए। सपोज वी हैव
2A plus B, it gives 2C plus D, and all of these are gases. Then for this reaction, delta Ng is equal to N of product minus N of reactant is equal to 2 and 1, 3 minus 3 is equal to 0. Then we can say delta Ng is equal to 0. So delta Ng is equal to 0. And if delta Ng is equal to 0, then Np is equal to Nr. Then delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. Now put the value of delta Ng. If delta Ng will become 0, then delta Ng RT will become 0. Then delta H is equal to delta U. तो यहां पे तीन रिलेशन हो गए. If delta Ng less than 0, then delta H is less than delta U, then delta U, internal energy change, is more than enthalpy change. If delta Ng is greater than 0, then delta H will greater than delta U, then enthalpy change is more than internal energy change. And if delta Ng is equal to 0, it means gaseous product and gaseous reactant दोनों इक्वल है दोनों साइड में, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा. इट मींस एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों सेम हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए बच्चों ये पॉइंट के बेस पे कुछ एग्जांपल्स, कुछ रिएक्शंस भी देखते हैं. तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे दी गई. यहाँ पे टोटल 5 रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, और ये 5 रिएक्शन के लिए डेल्टा H एंड डेल्टा U के बीच का आपको रिलेशन ढूंढना होगा. किसमें डेल्टा H ज्यादा, किसका डेल्टा U ज्यादा, कौन सा फॉर्मूला डिराइव होता है, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज के बेस पे पूछे जा सकते हैं. आपको सिर्फ एक ही जो फॉर्मूला है वो याद रखना होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT. अगर आपको ये दिमाग में है तो ये रिएक्शंस कोई भी हो सोल्व हो सकती है. सबसे पहले एक ही भूल आपको नहीं करनी होगी, और वो कौन सी वाली, वो होगी डेल्टा G, डेल्टा Ng. सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट ही आपको ढूंढना होगा. देखिए यहाँ पे सब के सब प्रोडक्ट रिएक्टेंट सभी के सभी गैसी है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द डेल्टा Ng इज इक्वल टू N ऑफ P माइनस N ऑफ R. सो N ऑफ P प्रोडक्ट के मोल है यहाँ पे 2, रिएक्टेंट के 3 और एक ये 4 हो गए, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2. सो डेल्टा Ng इज लेस देन 0 हो गया. सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng. डेल्टा Ng यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, -2, सो -2 RT. सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 2 RT. दिस इज द फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U. सो ऑन द बेस ऑफ दिस पॉइंट हमने यहाँ पे आगे अभी देख लिया कि डेल्टा H बड़ा होगा, सॉरी कम होगा किससे, डेल्टा U से. डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U. कुछ भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है. सो अनदर कॉन्सेप्ट, 2 moles of SO3 गैस, ये भी गैस है हमारे लिए. 2 moles of SO3 गैस, 2 SO2 gas and O2 gas. So we have 3 moles of product, gaseous product, and 2 moles of gaseous reactant. So let's discuss the delta Ng. Actually delta Ng is equal to N of product 2 and 1, 3 minus gaseous reactant 2. So 3 minus 2, 1. Delta Ng greater than 0. So delta H is equal to delta U plus delta Ng RT, where delta Ng is equal to 1. So delta H is equal to delta U plus RT. This is the answer. And so delta H is greater than delta U, because we add value of RT in delta U, then it will become delta H. So this example, delta Ng is equal to gaseous product minus gaseous reactant. So we have gaseous product only 4 mole, not 6 mole, because यहाँ पे 6H2O liquid form में है बच्चों. तो यहाँ पे हमें 4NO लेना होगा. 4 moles of product माइनस गैसियस रिएक्टेंट 5 and 4 दोनों गैस ही हो जाएंगे 9. सो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी -5, लेस देन 0 हो जाएगा डेल्टा Ng. सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng हमारे पास 5 RT मिलेगा. सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 5 RT. सो डेल्टा U में से 5 RT को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ही डेल्टा H मिलेगा. तो बड़ा कौन हुआ, डेल्टा U. सो डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U. हो गया. अब ये क्वेश्चन देखिए आप, डेल्टा Ng इज इक्वल टू,
यहाँ पे भी सॉलिड है, यहाँ पे भी सॉलिड है, तो इसके मोल कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ यही देखेंगे Np माइनस Nr। Np है सिर्फ 1 मोल, Nr तो 0। आप बोलोगे कहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, तो मगर ये सॉलिड है, हमें गैस ही कैलकुलेट करना होगा। ये कभी भी आप भूल मत करना बच्चों, ठीक है। सो डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 1 RT, इट मीन्स RT। सो डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U हुआ, ठीक है। So let's discuss this example. 2 moles of gaseous molecule, reactant molecule, 1 mole gaseous reactant molecule, and 2 mole here gaseous product molecule. So Np minus Nr, delta Ng is equal to Np minus Nr is equal to 2 minus 2 plus 1. So overall minus 1. So delta Ng is equal to minus 1 हो गया. So delta H is equal to delta U plus delta Ng minus 1 RT. So delta H is equal to delta U minus RT. So delta H is less than delta U. रेडी बच्चों? और एक आपको एग्जांपल देता हूं। कई बार आपको वैसे भी पूछा जा सकता है कि 1 मोल H2O, 1 मोल H2O गैस लिक्विड को इवोपरेट करने के दौरान कितनी एंथैल्पी चेंज आपको मिलेगी, अगर आपको इंटरनल एनर्जी दे दी गई हुई है। तो कैसे कैलकुलेट करना होगा आपको? H2O लिक्विड, H2O गैस। अगर आपको ऐसे कोई पूछते हैं कि चलिए डेल्टा U फॉर H2O, सपोज X, आपको कोई X वैल्यू दे दी कोई भी, और आपको ये पूछा जाए कि H2O लिक्विड को इवोपरेट करने के लिए, 1 मोल H2O लिक्विड को इवोपरेट करने के लिए टोटल कितनी एंथैल्पी चेंज मिलेगा आपको। तो इवोपरेट करने के लिए आपको बॉईल करना होगा। सो टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। आर की वैल्यू अगर आप जूल में लेते हो तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे सपोज दे दिया चलो 300 जूल यहाँ पे दे दिया, ठीक है, जूल पर मोल। इतनी होती नहीं है, मगर मैं आपको सिर्फ रैंडम वैल्यू दे देता हूँ 300 जूल पर मोल। तो आपको अगर डेल्टा H कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे? सो आप यही, आपको वॉल्यूम तो नहीं दिया, तो आपको यही वैल्यू यही मेथड यूज करनी होगी। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। R की वैल्यू हमारे पास है, T की वैल्यू भी है। देखिए डेल्टा Ng कहाँ से निकालेंगे? तो आपको पहले ही बोल दिया 1 मोल H2O लिक्विड को हमें इवोपरेट करना है, तो वो इवोपरेट करने के लिए यही रिएक्शन फॉर्मूला आप देखोगे। सो डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू Np माइनस Nr। Np गैसियस मोल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रिएक्टेंट कई स्टूडेंट 0 ले लेते हैं। ओवरऑल डेल्टा Ng 0। भाई कैसे हुआ 0? क्योंकि ये तो लिक्विड है, लिक्विड का मोल नहीं कैलकुलेट होता डेल्टा Ng में, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। सो डेल्टा Ng हो जाएगा हमारा +1। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डेल्टा U दे दिया 300, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 300। R की वैल्यू ये ले लीजिए, टेम्परेचर भी दे दिया है। ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा जूल पर मोल डेल्टा H। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज वर्क एंड इक्वेशन फॉर वर्क ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।